नमस्कार, बोजोन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1। 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो भी मैटर हमारे चारों तरफ मौजूद है, इसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या आपने कोई ऐसा सब्सटेंस देखा है जिस सेम सब्सटेंस पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया और फिर गैस में कन्वर्ट हो गया? हम सब ने डेफिनेटली देखा है वाटर पहले आइस देखी है हमने, वाटर देखा है और स्टीम देखा है। तो है तो सेम चीज़, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो रहा है। पहले आइस थी सॉलिड, फिर वाटर हुआ लिक्विड, फिर स्टीम हुई गैस। तो इस तरीके से आपके जो मैटर का स्टेट है वो स्टेट भी चेंज हो सकता है। इस बारे में हम इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो डेफिनेट कर सकता है, पर उस स्टेट चेंज के लिए हमें दो तरीकों से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज करके या फिर प्रेशर चेंज करके। हमने 2 सब टॉपिक्स लिखे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। तो हम ज़्यादा डेप्थ में टेम्परेचर के साथ स्टेट कैसे चेंज होता है इसको पढ़ेंगे, और इसके लिए जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर का। आपको अगर टेम्परेचर की थोड़ी सी भी सेंस है या आपने फील किया है, टेम्परेचर कोई चीज़ कितनी गर्म है इसको नापने का एक पैमाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बुखार होता है हम बोलते हैं कि 102 बुखार है। इसका मतलब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो ऊपर है। अगर और ज़्यादा होगा तो 103, 104, 105 बुखार तक हो सकता है। तो वो हमारा शरीर कितना गर्म है इस बात को नापता है। ये हमारा टेम्परेचर का एक नॉर्मल सी हम डेफिनेशन लेके चलते हैं। अब इसी टेम्परेचर को इसके अलावा आपने गर्मी में देखा होगा, कम से कम नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और सर्दियों में आपने देखा होगा 2-3 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल है। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, हम कहते हैं ना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। और अगर आप कहीं दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे, फॉर एग्जांपल रशिया में तो बहुत ज़्यादा -70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब हुआ, एक टेम्परेचर का स्केल है जो माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस से प्लस कुछ डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर फ्रीजर होता है, फ्रीजर के अंदर जो बर्फ़ जमती है, तो अगर हम उसके टेम्परेचर को हम वेरी भी कर सकते हैं। हमने मान लो कि उसका -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया फ्रीजर का, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बर्फ़ जम जाएगी। अब यदि उस आइस क्यूब्स को जो -10 डिग्री सेल्सियस पे थे, उनको हमने निकाल के एक बर्तन में रख लिया और नीचे एक बर्नर ऑन कर दिया, ये आपका बर्नर है, और ऊपर हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया। हमने जस्ट आइस क्यूब्स को -10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर से निकाला है और बर्नर को जस्ट ऑन किया है, तो इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब यदि जब आप बर्नर को ऑन रखते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपका आइस का टेम्परेचर -10 से -9, -8 ऐसे करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक, -10 से 0 तक आने में आपकी पहले भी आइस थी और अब भी आइस रही। आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक पिघलना शुरू नहीं होती। आपकी आइस 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गई, अगर आप इसके बाद भी उसको हीट देते हो तो आप देखोगे कि जो आइस क्यूब्स का कुछ पोर्शन है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैंने कम क्यूब्स दिखाए हैं, 3, 2, 5, 1, 6, यहाँ पे 8 दिखाए हैं। इसका मतलब कुछ क्यूब्स पिघल के पानी बन गए हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना,
कि जब तक आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे नहीं बढ़ेगा। जब तक आपका वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए। पहली बात क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर नीचे होगा तो डेफिनेटली आपका आइस ही होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए हो आइस को लेके, फिर आप उसको फर्दर हीट कर रहे हो तो आइस पिघलना शुरू होगी। लेकिन जब वो पिघल रही होगी, भले ही आप हीट दे रहे हैं नीचे से, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब तक आइस और वाटर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने लिखा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप इसको वर्ड्स में डिफाइन करना चाहो तो आप लिख सकते हो, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो वाटर के केस में वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होती है। फर्दर आप देखोगे कि फिर हमने हीट किया तो आपके 2 क्यूब बच गए, पानी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब अभी भी कन्वर्ट हो रहा है, वाटर और आइस दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप फर्दर हीट करोगे तो जो 2 आइस क्यूब्स बचे हैं वो भी पिघल जाएंगे, आपका पूरा पानी हो जाएगा। पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर। आप देखो कहाँ से हम चले थे, -10 डिग्री सेल्सियस आइस थी हमारे पास, फिर 0 डिग्री पे आइस बनी, फिर 0 डिग्री पर ही कुछ आइस पिघल गई, वाटर में बनी, उसको और टेम्परेचर दिया, आइस और पिघल गई, पानी ज़्यादा हो गया और पिघलते पिघलते सारी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। यही बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब तक लिक्विड आपका आइस और वाटर दोनों एक साथ हैं तब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आपका आ गया, अगर आप फर्दर गर्म करोगे तो आपका वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे भी आप देखोगे ध्यान से, अगर एक पतीले में पानी रखो, उस गैस ऑन करो और एक उंगली उसमें डुबो के रखो, जैसे जैसे आप फर्दर हीट करते जाओगे आपकी उंगली को ज़्यादा गर्मी लगने शुरू हो जाएगी। इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपका और बढ़ाओगे तो 0 से वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद उसको आप उससे आगे भी यदि हीट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। आपकी भाप बननी शुरू हो जाएगी। इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा होगा पानी के अंदर बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे और आपका वो भाप बन के बाहर निकलना शुरू होगा पानी। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो आपका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो रहा है। अगर आप इसके बाद भी इसको हीट करोगे तो फर्दर आपका लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे सारा लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे यहाँ पर जब जब आइस और वाटर दोनों थे तब तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। सिमिलरली यहाँ भी जब जब आपका वाटर और स्टीम दोनों प्रेजेंट होंगे आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। लेकिन जब पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद भी आप हीट प्रोवाइड करोगे तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस जस्ट फॉर एग्जांपल, और वो आगे बढ़ता रहेगा।
तो हमने यहाँ पे दो बातें मेन देखी हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू temperature at which solid converts into liquid is called melting point. In case of water it is 0 degree Celsius. Temperature at which liquid starts converting into gas is called boiling point and it is 100 degree Celsius in case of water. ये दोनों बातें हमने देखी। इसी का यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, ये ग्राफ है आपका, y एक्सिस पर आपका टेम्परेचर है और x एक्सिस पर आपका टाइम है। जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया है उसी को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं। जब हमने हीट करना शुरू किया था तब आपका टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। आप टाइम बढ़ाओगे, मतलब ये 0 सेकंड पे था, ये 1 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे, तो टाइम बढ़ा तो आपका टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, -10 से 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपकी आइस रहेगी। अगर आप उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आइस और वाटर दोनों प्रेजेंट रहेंगे। इस पॉइंट पर कंप्लीटली आइस, यहाँ पर आइस पिघलना शुरू होगी, पानी बनना शुरू होगा, पानी बनता बनता पूरा पानी यहाँ बन जाएगा। अब उस बने हुए पानी को आप फर्दर हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर आप टेम्परेचर हीट और दोगे तो आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा, पानी कम होता जाएगा, स्टीम बढ़ती जाएगी और यहाँ पर पूरी स्टीम बन जाएगी। ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। ये आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और यदि आप इस पॉइंट के बाद फर्दर हीट करेंगे तो स्टीम का टेम्परेचर आपका रेज होगा, बढ़ेगा। ये ग्राफ आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से वाटर में स्टेट चेंज होता है। आई थिंक इट इज़ प्रेटी क्लियर नाउ। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी ऐसा डाउट रहा तो हम एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट बच गया आपका, लेटेंट हीट और सब्लिमेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जनरली क्या होता है, अगर एक कोई लोहे की छड़ है, लोहे की रोड है हमारे पास, उसको हम हीट करना शुरू करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ये हमारी एक नॉर्मल सेंस हमें बताती है। लेकिन ध्यान से देखिए आप, जब आपका आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक आने पे हमने हीट तो दी है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा है। सिमिलरली यहाँ भी। तो ऐसी हीट जो हमें एब्जॉर्ब होती हुई दिख नहीं रही उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, छिपी हुई हीट। यहाँ पे हीट क्या काम कर रही है, जनरली तो हीट आपका टेम्परेचर बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ना बढ़ के आपका स्टेट चेंज हो रहा है। जो आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो स्टेट को चेंज कर रही है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ा रही है। ये बात आपको याद रखनी है कि हीट यूज्ड इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट कहलाती है। LH माने लेटेंट हीट। एक और पॉइंट आपका आता है सब्लिमेशन। हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसमें पहले सॉलिड था, सॉलिड से फिर लिक्विड बना और लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हुआ। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे ओडोनिल की एक वो गोलियाँ रखी होती हैं। आपने ध्यान दिया हो तो वो अपने आप उनका अमाउंट कम होता रहता है, वो वहाँ पे रखी सीधी वेपर में कन्वर्ट होती हैं, गैस में कन्वर्ट होती हैं। ऐसे ही आपने एक पूजा की थाली में इस्तेमाल होने वाला कपूर सुना होगा आपने, आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि कपूर की गोली भी सॉलिड होती है और वो रखी अपने आप ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो गई। तो जो भी सब्सटेंस मैटर विच डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो भी मैटर आपका, जो भी ऑब्जेक्ट सीधा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, ऐसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। या आप इसको थोड़ा सा रिफाइन करें तो आप बोल सकते हैं प्रोसेस थ्रू विच मैटर डायरेक्टली कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जिस भी प्रोसेस में आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। जब आपका मैटर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, लेटेंट हीट पढ़ लिया और सब्लिमेशन पढ़ लिया। इसके अलावा एक टॉपिक और बचा है छोटा सा। ये तो हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज होने से स्टेट चेंज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बोलते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। प्रेशर बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए कंटेनर है आपके पास, ये पिस्टन लगा हुआ है उसके ऊपर और इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, मूव कर रहे हैं रैंडमली। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ाने का मतलब है अगर मैं इस पिस्टन को दबाऊं तो इस पे प्रेशर बढ़ेगा गैस के ऊपर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पिस्टन को और नज़दीक ले आया तो ये बिल्कुल ऐसे नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। अगर मैं इस पिस्टन को और भी नीचे प्रेस कर दूं, प्रेशर और भी बढ़ा दूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टिकल्स बिल्कुल एक ही कतार में आ जाएं। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, प्रेशर बढ़ाने से मैटर के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो रहा है और ये किस में होता है? सॉलिड में। इसका मतलब इंक्रीज इन प्रेशर, इससे क्या होता है, आपका जो गैस फॉर्म है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था? टेम्परेचर बढ़ाने से, यहां पे लिख लेते हैं अगर आपको लिखना हो तो, इंक्रीज इन टेम्परेचर से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। और प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका जो गैस था वो पहले लिक्विड में या फिर सॉलिड में, उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैस में।
लेकिन प्रेशर बढ़ाने से इसको आप मान लो लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये आपका नेट इफेक्ट है प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने का। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना चाहो तो आप बोल सकते हो कि CO2 कम प्रेशर पर एक गैस है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद, ये आपका गैस है और ये आपका सॉलिड है। ये गैस है और ये आपका सॉलिड है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिड बन जाएगा, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट ये टॉपिक किया, जिसमें हमने देखा कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। मेनली हमने वाटर का एग्जांपल लिया, और इसमें मेन 2 पॉइंट्स जो याद रखने हैं आपको वो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल आइस वाटर में। जब जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस है। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है कि जो हीट आपकी टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं बल्कि स्टेट चेंज करने में खर्च हो जाए, उसको हम लेटेंट हीट यानी छिपी हुई हीट कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस इन विच मैटर कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ लिक्विड। सीधा आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड बने, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारा एक टॉपिक बचा है इवेपोरेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।